हिजाब को लेकर के जिस प्रकार से व्यापक बहस छिड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ लोगों का ये कहना कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, हम कुछ भी पहने तो ये अंदरूनी मामला नहीं रह जाता। जब भी कोई चीज़ व्यवस्था से हट करके, चाहे वो संसद में उठा दी जाए या संसद को इस पर अपनी कोई टिप्पणी करते हैं, जैसे शफीकुर रहमान बर्क ने किया, वो हैदराबाद वाले साहब मौलाना साहब ने किया, और वो तमाम कठबुल्लाओं ने जिस प्रकार से अपना सोशल मीडिया पर भी इसको वायरल किया, इससे वो वस्तु अब वो सामाजिक हो चुकी है, वह कोई अंदरूनी मामला नहीं रह जाता। और जब कोई समाज की कोई व्यवस्था होती है तो उस व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई शक्ति समाज को विखंडित करती है तो वो समाज के लिए निष्प्रयोज्य नहीं होती, वो समाज के लिए बड़ी उपयोगी हो जाती है, निष्प्रयोज्य नहीं होती। समाज में रहने के कुछ नियम और कायदे होते हैं, और वह नियम कायदे में ही अगर कोई पहनावा, कोई भोजन जो समाज में विखंडन पैदा करने का काम कर रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए। अगर उसमें न्यायालय भी कहीं कोई हस्तक्षेप करती है तो न्यायालय के लिए भी ऊपर के न्यायालय बने, उस पर हमें जांच का पूरा अख्तियार मौजूद है। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जिस प्रकार की भद्दी टिप्पणी नारी शक्ति के, नारी के सम्मान के विरुद्ध कही है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और देश के लोगों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। दोष आपकी आंखों का है, आप उनको वस्तुओं से ढक करके देखना चाहते हैं। आपके शरीर, आपकी सोच में कामुकता है, आपकी आंखों में कामुकता है, इसलिए आपको हर स्त्री सिर्फ एक ही नज़रों से और कामुक नज़रों से ही आप उसको देख पाते हैं। यह आपकी शिक्षा का भेद है, यह आपकी शिक्षा की कमी है। जहां 56 देशों में, अगर इस्लामिक 56 देशों की बात करें तो वहां भी इस चीज़ को लेकर के कहीं एक राय नहीं है। ईरान में महिलाएं शिक्षा के लिए हिजाब के विरुद्ध लड़ रही हैं, और अफसोसजनक है कि भारत में मुस्लिम लड़कियां धर्म के ठेकेदारों के इशारे पर हिजाब के लिए शिक्षा के विरुद्ध खड़ी हो रही हैं। कल की ही घटना है कि पाकिस्तान में एक शिक्षा के लिए जा रही लड़की को तालिबानियों ने गोली मार दी, उसके ड्राइवर भी मर गया और दोनों बच्चियां बुरी हालत में हैं। वहां पूरा का पूरा आवाम सड़क पर उतर पड़ा और वो खड़ा हो गया कि हमें अपनी बालिकाओं को पढ़ाना है। और जब भारत में इसकी आपको शिक्षा की उचित व्यवस्था दी जा रही तो आप उसके विरोध में खड़े हैं। ये कतिपय कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, कुछ कठबुल्ला हैं, और उसके पीछे सोची समझी साजिश के तहत कुछ ऐसे घिनौने मानसिकता, तुच्छ मानसिकता के नेतागण हैं जिनकी तुच्छ मानसिकता और वह महिला को, नारी को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझने का अपराध कर रहे हैं। नारी का सम्मान में मोदी है मैदान में। आपने 3 तलाक जैसे अमानवीय पशुता वाला कानून बनाया, उसका मोदी ने कानून बना करके उससे उनको निजात दिलाई। फिर आपने हलाला जैसा एक अमानवीय कृत्य किया, उसके विरुद्ध भी आदरणीय मोदी जी ने कानून बना करके और उनको समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाया। उनको जवाब है। इसलिए हमारे यहाँ नारी को पहनने का और भोजन का उनका भी बराबर का ही अख्तियार है, और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध समाज को खड़े होकर के दंडित करने का काम करना चाहिए, और पूरा सम्मान हमारी माताओं बहनों को मिलना चाहिए। स्त्रियां समस्ता सकले जगत्सु के बोध पर चलने वाले और हम आत्मोत्तर भूतेषु को मानने वाले, यह सनातन परंपरा है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अपना अख्तियार बनाने का, अपना कानून, पर्सनल लॉ बनाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में नारी को पूरे सम्मान के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त है और बराबरी के दर्जे पर ही रहेगी। उसको जो भी लोग इसके विरुद्ध जाकर के एक वाद खड़ा करके किसी प्रकार का विखंडन करना चाहेंगे समाज में, तो इसकी उनको कोई इजाजत नहीं मिलेगी। कानून अपना काम करेगा, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं समाज से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी उसके विरुद्ध खड़े हो, और खड़े होकर के अभी से ही इसको निर्मूल कर देना चाहिए, इसको रोक दिया जाना।